दोस्तों, जुलाई का आगाज़ हो चुका है और जाहिर सी बात है कि ये समय विद्यालय खुलने का होता है। तो विद्यालय जाने की तैयारी है। इसके पहले आप लोगों को अपडेट देते जाएं, बताते जाएं, जानकारी सभी विद्यार्थी मन लगा के पहले तो पढ़ें। उनसे यही कहना चाहूँगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना है। जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए शुभकामनाएँ। तो देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथियों का ऐलान इसी सप्ताह आज हो जाएगा। और मान के चलिए कि फिर आगे आप लोगों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, बनती जाएंगी। तो देखिए, ये एकदम सच है कि प्रवक्ता वर्ग की तैयारी करने वाले लोग या टीजीटी वर्ग की तैयारी करने वाले लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि उनके पास में वक्त जो है 1-1.5 महीने का है। इस 1-1.5 महीने में अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं तो इसका एक अलग ही बेनिफिट आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से, तो उसका आपको सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है कि आपको नुकसान उठाना है कि आपको बेनिफिट लेना है। टीजीटी की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी मित्र हैं, उनसे मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा, है ना, यही कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगे रहेंगे, तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आप सफलता अर्जित कर ले जाएंगे। पता चला कि आप सफलता अर्जित करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। रही बात, हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो हमसे रेट इत्यादि के संबंध में पूछते हैं, तो मैं उनसे ये बता देना चाहूँगा कि देखिए, हमारी ओर से पूरा सार्थक प्रयास हमारे वकील की तरफ से किया गया है और यह जो आपका मैटर चल रहा है अब ये फाइनल होने की ओर अग्रसर है। ठीक है, फाइनल होने की ओर अग्रसर है। हम बार बार इस पर इसलिए बोल दे रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम बोलते नहीं इसमें। फाइनल हो जाएगा, जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। कोशिश है कि अति शीघ्र हो जाए, क्यों हम नहीं चाहते अब ज़्यादा लटके। हमने कहा भी दिया है वकील साहब से, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाता रहेगा। दोस्तों, टीजीटी के पश्चात ये जो टीजीटी की पुरानी वैकेंसी आई, इसमें तो पदों की संख्या एक भी नहीं बढ़ने जा रही है। अगर हम ये कह दें कि 8,000 बढ़ गया, 7,000 बढ़ गया, हमें व्यूज़ तो ज़रूर मिल जाएंगे कि इसमें पद बढ़ गए, लेकिन यथार्थ यही है कि पुरानी वैकेंसीज में एक भी पद नहीं बढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये ना योग्यता बदलने जा रहे हैं, ना फार्म रद्द होने जा रहे हैं। सारी बातें एक किनारे रख दीजिए, मन में लगाकर पढ़िए। 4,139 पदों पर ही भर्ती होनी है। अब इसके बाद में जो नई वैकेंसी आने वाली है, जाहिर सी बात है कि उसमें ज़रूर 10,000 के ऊपर पदों की संख्या आने वाली है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, सब बेहतर हो जाएगा। सब समय अनुसार चलता है मित्रों, वही बात है, सब समय अनुसार चलता है और समय से बढ़ करके तो कुछ भी होता नहीं, मालूम ही आप। बस यही है, भावनाओं में न बहें, क्योंकि कतिपय लोग ऐसे हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं और फिर अपना ही विकास अवरुद्ध कर लेते हैं, है ना। सोचते हैं कि अभी तो यार परीक्षा बहुत दूर है, तैयारी कर लेंगे बाद में। फिर अवने पवने रद्दी की टोकरी वाले कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले लेते हैं, या जा कर के बाज़ार से मार्केट में इतनी ढेर सारी किताबें रहती है, कोई भी कंपटीशन की बुक उठा लिए और ले आए, आराम से पढ़ डाले और सुबह से जाकर दिए तो एक भी प्रश्न नहीं आया। या कुछ ऐसे भी एजेंसीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन अभी जान लीजिए, मैं संकेत कर दे रहा हूँ, उसमें इतना गलत लिखा हुआ है, कुछ कहने का नहीं, है ना। तो अगर आप सही ढंग से और ऑथेंटिक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप 8115998001, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना पूरा एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए। और एड्रेस देने के साथ साथ आप इस बात को भी तय कीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को भी तय कीजिए कि आप नोट्स लेंगे। इस पे आपको नोट्स की बुकिंग उपलब्ध कराई जाती है और यही मेरा
गूगल पे नंबर भी है, इस पे आप फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेड करके इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, चाहे वो आराध्या न्यूज़ हो, चाहे एएसएम न्यूज़ हो, निश्चित रूप से इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। और दोस्तों, ये विस्तारीकरण हम कल से ही आरंभ कर रहे हैं। रीज़न ये, कल 2 जुलाई है और 2 जुलाई को मेरे पिताजी का जन्मदिन पड़ता है ना, तो उसी दिन से हम इसका विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। दोस्तों, मन मुताबिक न्यूज़ मिलती रहनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं सर जी सब्सक्राइबर चाहिए तो बताइए, हम क्या कहते हैं पैसा आप दीजिए हम करा दें। हम कह यार हम हमेशा नेचुरल ढंग से बढ़े हैं, ठेल करके कोई आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो हमको ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो पैसा दे करके ख़रीदे जाते हो। हमें ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए जो पैसा दे करके मिलते हो। जो भी मिल रहा है अपने बल पे मिल रहा है, मेहनत मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हम यूट्यूब जीवी नहीं हैं। अगर यूट्यूब जीवी रहते तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है हम उसी दिशा की ओर अपना कार्य करते। मित्रों, शिक्षकों का काम बड़ा कठिन होता है। शिक्षक साधारण नहीं होता है, चाणक्य ने कहा था, याद होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप आने वाले समय में देखेंगे, देखिए अभी जूनियर एडिटर की भर्ती की बात हो रही है। एक मित्र ने हमारे पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर क्या सामाजिक विज्ञान की भी भर्ती आएगी। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए 4 वर्ग की भर्ती आने वाली है। एक है हिंदी की, दूसरी है संस्कृत की, तीसरी है उर्दू की नहीं आएगी, क्योंकि उर्दू की ऑलरेडी अखिलेश यादव की सरकार में उर्दू टीचरों की ही भर्ती हुई थी, संस्कृत टीचरों की भर्ती नहीं हुई थी, है ना। फिर भी लोगों ने उनको वोट किया, वो अलग बात है ना। हाँ, कितना बड़े ब्राह्मण प्रेमी हैं वो तो सबको मालूम। बहरहाल सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, सोच है, लेकिन वही है ना कि लोग भूल जाते हैं बातों को। दोस्तों, तो एक बात ये कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, ये 4 वर्ग रहेंगे, कैटेगरी रहेगी। फार्म आने वाला है, फिलअप आपको करना है, तैयारी करनी है, लग जाना है आपको। और भाषा शिक्षकों के संबंध में मैं विजय बताना चाहूँगा कि अभी देखिए इनके पास में टीईटी का प्रारूप आया नहीं है। तो बहुत हद तक ऐसी स्थिति आ रही है कि जो पुरानी टीईटी है, क्योंकि अब टीईटी आजीवन मान्य है, तो पुरानी टीईटी है उसी को मान्य कर दिया जाएगा ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, बस ये है कि थोड़ा धैर्य धना ही साधवा। मन को एकाग्र रखिए, चित्त को एकाग्र रखिए, विचारों को एकाग्र रखिए, सफलता के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। आगे आने वाला समय आपका है, युवा वर्ग के लिए, है ना। युवा वर्ग के लिए काफ़ी आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन वो चुनौती बिना देखिए, बिना संघर्ष के तो सफलता नहीं मिलती ना। आप ही ले लीजिए, विश्व कप इंडिया ने जीता। विश्व कप जीते एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया घास से मैच गया, अब बस कुछ गेंदों का इंतज़ार, उसके बाद में अफ्रीका जीत जाएगा। लेकिन एकाएक के टर्निंग पॉइंट बदला, एक ही कैच से ही नहीं बदला है टर्निंग पॉइंट। उस बीच में जिस तरीके से भारतीय टीम ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया, उसका एक अलग ही महत्व। लेकिन हाँ, वो कैच महत्वपूर्ण था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस कैच से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ और उसका लाभ मिला। लेकिन शानदार गेंदबाजी थी, शानदार कैच भी था, अच्छी बात थी। देश के लिए सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, कि एलटी का जो विज्ञापन है, वह विज्ञापन भी इसी महीने के पहले पखवाड़े में आ जाएगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग ने पत्र लिख करके पूरे अभियाचन नए आयोग को भेज दिए हैं। तो मान चलिए कि नया आयोग ही इसकी भर्ती कराएगा और कोई नहीं कराएगा। जो लोग फैलाना चाहें अफवाह फैलाते रहें, ये कराएगा वो कराएगा, लेकिन हम बताते रहेंगे नया आयोग ही कराएगा, ठीक है। और हमारी न्यूज़ हमेशा सही हुई है, इस कारण से मैं बोले दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि नया आयोग ही कराएगा, पुराने आयोग को
लोक सेवा आयोग को इसका अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की योग्यता अलग है, इसकी योग्यता अलग है। तो शासन ने इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए लोक सेवा आयोग से वो भर्ती ही ले ली है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। ये भर्तियों की अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।